हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि ट्रिपल आईटी श्री सिटी से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये इनका नोटिफिकेशन है। सबसे पहले दोस्तों, इन्होंने ये कुछ नॉर्मल वैसे 3 सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। उनके अंदर रिसर्च एरिया काफ़ी सारे दिए हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ऊपर सबसे पहले बोल्ड अक्षरों में देखेंगे तो इनके अंदर लिखा हुआ है कि आपको फेलोशिप दी जाएगी, जो कि 37,000 से 42,000 पर रहने वाली है। और पीएचडी के अंदर सब्जेक्ट की बात करें तो सीएससी दिया हुआ है। उसके नीचे काफ़ी सारे रिसर्च एरिया दिए गए हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च एरिया। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर ईसीई है, उसके भी काफ़ी सारे रिसर्च एरिया दिए गए हैं। और तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंसेस है, उसके लिए भी काफ़ी सारे रिसर्च एरिया दिए गए हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो सीएससी के लिए इन्होंने बताया है कि आपके पास में कोई ब्रांच के अंदर बीटेक डिग्री हो, एमएस एमटेक डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो एमई एमटेक की, या एमएस बाय रिसर्च हो सीएससी के अंदर या रिलेटेड स्पेशलाइजेशन के अंदर, या बीटेक डिग्री हो बीटेक, और या एमसीए एमएससी सीएस मैथ स्टैटिक्स की डिग्री हो। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, या 6.5 CGPA होनी चाहिए। तो ये बताया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि ये जनरल वालों के लिए तो यहाँ पर बताया गया है कि 60% से अबव होना चाहिए। और यहाँ पर ये SC ST PWD के लिए 55% मार्क्स मांगे गए हैं। और डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन के लिए भी बात की गई है। यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू तो होता ही है दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनके पास बीटेक डिग्री है सीएससी के अंदर, जिन्होंने किसी CFTI वगैरह से की है, यानी कि कोई सेंटर फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से की है, टॉप 200 NRF रैंकिंग के अंदर आता है इंस्टीट्यूट, तो वो उनको आवेदन कर सकते हैं। उनके CGPA 8.0 से अब वो होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर एडमिशन की बात की गई है ईसीई के लिए, तो उनके अंदर भी बताया गया है कि मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, और 55% मार्क्स SC ST PWD के लिए चाहिए होंगी। मैथमेटिक्स के लिए भी बताया गया है, तो उनके लिए 60% मार्क्स मांगे गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया साथ में कि आपके पास में वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट का, CSR UGC नेट JRF NBHM इंस्पायर वगैरह का, तो ये बताया गया है। और पीएचडी फुल टाइम के लिए एडमिशन प्रोसेस आगे बताई गई है कि आपको यहाँ पर अपीयर होना पड़ेगा रिटन टेस्ट के लिए। और दोस्तों, सिलेबस नीचे दिया हुआ है, बाद में आपके लिए इंटरव्यू होगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपकी। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए। और 200 रुपये फीस SC ST PWD कैटेगरी के लिए रहने वाली है, जो कि आपको SBI कोलेट के माध्यम से पे करनी होगी। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ये इसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा ये। तो आपको ये फ़ीस SBI कोलेट के माध्यम से पे करनी है। उसके बाद में आपको ये गूगल फॉर्म के अंदर आपको अपलोड करनी होगी इसकी रिसिप्ट। और आपको एक हार्ड कॉपी भी यहाँ पर उन्होंने अटैच की है, एक सॉफ्ट कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म की है, वो आपको भरनी है हैंड रिटन से। और उसके बाद में वो भी अपलोड करनी होगी उसके अंदर गूगल फॉर्म के अंदर ही। तो ये लास्ट डेट देख सकते हैं, ये लास्ट डेट के साथ में 10 अप्रैल लास्ट डेट दी गई है। और उसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी के लिए लिंक दी गई है गूगल फॉर्म की अलग अलग, CSE के लिए ECE और मैथमेटिक्स और डेटा साइंस के लिए लिंक दी हुई है अलग अलग। तो अब इन पर जाकर आपको अपलोड करनी है फाइल जो आपने हार्ड कॉपी दी है। और उसके साथ में दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, ये बात याद रखिएगा। ये लिखा हुआ है 10 अप्रैल तक आपको ये अपलोड करना है ऑनलाइन, और उस फॉर्म के साथ में, और सभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं। यदि आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको SBI कोलेट पर फीस किस प्रकार से पे करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको SBI कोलेट की वेबसाइट पर जाना है, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करना है, आपको आंध्र प्रदेश सर्च करना है, और आपको ट्रिपल आईटी सर्च करना है ये वाला। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे कर देनी है, आपको अपना नाम, पेमेंट ऑप्शन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे कर देनी है। आपको अपना तरफ से फ़ी लिखनी होगी। यदि आप SC से है तो आपको 200 रुपये फीस लिख के आपको पे कर देनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है, तो ये लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और फीस सेमेस्टर की बात करें तो ये सेमेस्टर वाइज इन्होंने फ़ीस बताई है, तो आप देख सकते हैं। एडमिशन फ़ीस 17,000 रुपये है, नॉन रिफंडेबल। और क्वेश्चन डिपॉजिट 20,000 रुपये है, जो कि आपको रिफंड हो जाते हैं बाद में। ट्यूशन फीस 25,000 रुपये पर सेमेस्टर है, हॉस्टल फीस 33,000 रुपये पर सेमेस्टर है। और मैथ्स फीस देख सकते हैं 35,000 रुपये पर सेमेस्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, या आप ईमेल आईडी इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और नीचे यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाएगा आपको, सभी के लिए सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इनके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं अपनी। अब दोस्तों, हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं जो आपको फिलअप करना है।
दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। आप देख सकते हैं कि आपको अपने यहाँ पर फुल नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, ये नॉर्मल अपनी डिटेल्स, सभी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है और अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना है जिसके अंदर आवेदन कर रहे हैं और फुल टाइम के लिए क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ पर वो डिटेल भरनी है आपको, गेट से ऐसा यूजी नेट वगैरह जिसकी भी है आपके पास में, क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी है, ये सभी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल है और अदर डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर पब्लिकेशन वगैरह इनकी डिटेल आप डाल सकते हैं। और दोस्तों आगे और भी डिटेल्स दी हुई है, देख सकते हैं, पूरा आपको फिलअप करना है। और चेकलिस्ट यहाँ पर दी हुई है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ में अटैच करना है। तो एक ही फाइल बना लीजिएगा, इसके पीछे ही आपको अटैच कर देनी है और अपलोड कर देनी है। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, SC/ST का सर्टिफिकेट वगैरह और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, UGC CSR, UGC स्कोर कार्ड, ये आपको करना है। और आपको मार्कशीट वगैरह की फ़ोटोकॉपी, वर्क एक्सपीरियंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फीस की रिसिप्ट और पार्ट टाइम वगैरह है तो आप उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट ये अपलोड करने होंगे। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, बताई गई है। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।